30-35 साल मैं विदेश में ही रहा हूँ और अब मैंने ये एक मिशन बनाया है कि जो मैं कर चुका हूँ वो और लोग भी करें। अकेला प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जहाँ बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहा है। बेसिकली टायर स्क्रैप का होता क्या इंडिया में? तो उसको डिफरेंट शेप्स में करके, उसको कहीं क्रैश करके, कहीं कट करके, कहीं उसका केमिकल कुछ और बना के रीयूज में लाया जाता है। सर, टायर स्क्रैप का काम लोकल में ज्यादा अच्छा है या फिर इंपोर्ट करके ज्यादा कमाई है? दोनर में अगर कंपैरिजन देखा जाए। लोकल में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि हर आदमी लोकल कर सकता है उसको। हाँ। ये लागत कुछ नहीं है, 6-7 लाख का पूरा कंटेनर आया था। हाँ। दोस्तों, आपको पता है कि टायर इंपोर्ट करके भी लाखों रुपए कमाया जा सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टायर स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस की। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टायर स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। और बात करने के लिए डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आज हम दूसरे स्टाइल से करेंगे सेशन। देखिए, 90% लोग जानते हैं अशोक सर को, बट 10% लोग नहीं जानते। अगर आप उस 10% में से हैं तो मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का, और साथ में अपना खुद का 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? हैरानी की बात है, अभी तक सर ने लगभग 5000 कंटेनर इंपोर्ट करा भी चुके हैं लोगों को। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और स्टार्ट करते हैं सर से। तो सर, आपकी जो जर्नी है जी, ये 5000 कंटेनर, 28 कंट्री की, 50 साल की, इसमें आपने क्या सीखा है एक्चुअल में? राहुल जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल, क्योंकि ऊपरी बातें तो सब लोग बताते हैं जी। आपने मेरी कोर को जानने की देखिए, मैंने कभी ऐसा सपना नहीं लिया था कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँ जी। बाई चांस आई हैपन टू बी इन द थिंग। मैं अचानक इसमें मैं जयपुर रहता था, वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माहौल था। जी। तो मेरे मामा जी ने मुझे कहा तुम जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। जी। तो मेरी शुरुआत हुई जर्मनी से। जी। और हम जयपुर में जवाहरात का कारोबार होता है, तो वही मैं से एज ए सैंपल ले गया और मैंने वहाँ से फिर वहाँ ऑफिस बनाया और वहाँ एस्टेब्लिश किया अपने आप को। 5 साल मैंने जर्मनी काम किया। 5 साल आपने जर्मनी काम, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर 5 साल दुबई गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया और उसके बाद 25 साल मैंने यूएसए अमेरिका में भी मेरा मेन प्रोडक्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी ही था। तो ये मेरा पूरी जर्नी है कि जहाँ जिसमें 28 या और भी ज़्यादा कंट्रीज़ आ गए और मेरा रहना सहना भी करीब 30-35 साल में विदेश में ही रहा हूँ। और अब मैंने ये एक मिशन बनाया है कि जो मैं कर चुका हूँ वो और लोग भी करें। और इसलिए हम बैठे हैं, आपकी हेल्प ले रहे हैं, आपके स्टार्टअप इंडिया की। बिल्कुल। कि जो अकेला प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जहाँ बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहा है। बिल्कुल। और सब जगह यूट्यूबर सिखाते हैं। तो आपके क्वेश्चंस का स्वागत है। बिल्कुल सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, टायर स्क्रैप का होता क्या है? क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही टायर स्क्रैप के ऊपर है। बेसिकली टायर स्क्रैप का होता क्या इंडिया में? देखिए राहुल जी, टायर वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है जी, और वो बहुत शॉर्टेज में है। कितना टायर स्क्रैप भी शॉर्टेज में? हाँ, क्योंकि टायर पेड़ से रबड़ निकलता है, तो पेड़ की कैपेसिटी है और यूज कितना होता है बहुत। दुनिया में हर जगह जहाँ भी व्हीकल है 4 पहिए तो उसमें चाहिए, लगेंगे। तो जब वो घिस जाता है टायर, तो फिर उसका क्या उपयोग हो? तो उसको डिफरेंट शेप्स में करके, उसको कहीं क्रैश करके, कहीं कट करके, कहीं उसका केमिकल कुछ और बना के रीयूज में लाया जाता है। तो और इंडिया भी एक बहुत बड़ा कंट्री है कि जहाँ व्हीकल बहुत ज़्यादा है और हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की, तो उस टायर स्क्रैप का भारत में बहुत बड़ा उपयोग हो जाता है। सर, टायर स्क्रैप का काम लोकल में ज्यादा अच्छा है या फिर इंपोर्ट करके ज्यादा कमाई है? दोनों में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो? देखिए, दोनों में कमाई है। लोकल में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि हर आदमी कर सकता है उसको। हाँ। उसने देख लिया, देखा देखी, दूसरा लग गया। तो जैसे एक चाट की दुकान होती है तो उसके साथ 4 चाट की दुकान और खुल जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऐसे ही
लोकल भी बहुत अच्छा है, लेकिन कंपटीशन को अगर कोई पैसा कम है और कंपटीशन को आप मेहनत कर सकते हो तो लोकल करो। तो इंपोर्ट का काम वो करते हैं जो थोड़ा हायर बजट में जाते हैं। सर फिर भी एक टायर स्क्रैप अगर ऑन एन एवरेज देखा वैसे जाए, कुछ नहीं है, लागत कुछ नहीं है, 6-7 लाख का पूरा कंटेनर आ पूरा जाता कंटेनर है। आया था। हाँ, लेकिन फिर भी सोच तो बड़ी चाहिए। हाँ सोच चाहिए सर, ये कि बात मैं है। बाहर से लाऊंगा, बिल्कुल। तो आम आदमी शुरू ही नहीं कर पाता है। और ये आपका स्टार्टअप इंडिया है, ये इसकी विशेषता है कि नया आदमी भी शुरू कर सकता शुरू है। कर पाता है। जी, ठीक है। अब सर अगला सवाल है, बिजनेस में इन्वेस्ट तो आपने बता दिया 6-7 लाख रुपए का है। हाँ जी। क्या कितने कंटेनर चाहिए अगर प्रॉपर कोई इंपोर्ट करना चाहता है नया मेंबर, कितने कंटेनर से वो शुरुआत कर सकता है? मैं तो कहता हूँ शुरुआत 1 कंटेनर से करो। अच्छा, सिर्फ एक कंटेनर? हाँ, जब आपका दिल खुल जाए, हाँ जी। 2 कर लो, 3 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो। दिल खुल जाएगा तो जेब भी खुल जाएगी। सही बात है। तो आप बढ़ा सकते हो, शुरुआत कम से करनी सर चाहिए। इसका स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे सपोज एक कंटेनर हमने इंपोर्ट कर लिया, जी, इसका मार्जिन कितने परसेंटेज का होगा? इंपोर्ट का जहां भी काम होता है, हम ये मान के चलते हैं 5 to 10% मार्जिन तो रखना कम है। क्यों? 1% के लिए लोग भागे भागे फिर रहे हैं। 1% 10% मंथली, मतलब 6 लाख का। 15% अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो ऐसे कहलाती है। बट सर मैं पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ, आप हाँ एक जी। चीज समझना, हाँ जी, 10% का मार्जिन है, 6 लाख में 10% बचे पूरे महीने में, ये कैसे पॉसिबल? 6 लाख तो आप लोकल करो ना, रोज का रोज 1 लाख को 30 बार रोटेट करो। तो सर क्या ये अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मार्जिन कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे सर। हाँ जी। मैं पर्सनली, मेरा हाँ, एक हाँ। खुद का सवाल है। हाँ, जैसे एक कंटेनर हमने इंपोर्ट करा, हम ये उसमें मानते हैं 5 से 10% पर डील। अच्छा ना पर कि पर डील महीना। कह रहे हैं, ओके, हाँ पर जी। डील आप कह रहे हाँ हैं। जी। पर डील कैसे? जैसे एक कंटेनर आया, हाँ। हमने उसको सेल आउट कर दिया, और फिर दूसरा फिर मंगा दूसरा लिया, फिर मंगा लिया, तीसरा ओके। मंगा लिया। एक महीने में कितनी ट्रांजैक्शन हाँ। हो जाती है ऐसे? अगर गल्फ कंट्रीज हैं तो 10 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। एक महीने में 10 ट्रांजैक्शन? क्यों नहीं, गल्फ 3 दिन में माल इंडिया आ जाता है। मतलब 10 से 100% तक का मार्जिन हो जाएगा। हाँ, बट वो मेहनत फिर लगेगी उसमें। कोई क्या मेहनत है, आपने थोड़ी लाना है सिर पे रख के। हाँ जी, शिपिंग कंपनी को लाना है, सही बात है सर। क्रेन ने उठाना है। ये थॉट प्रोसेस, आखिर स्टार्टअप इंडिया को क्यों इतना लोग मानते हैं, जानते हैं कि हम एक जो लोगों के मन में मिसकंसेप्शन घुसे हुए हैं, हम उसको निकालते हैं। इसीलिए स्टार्टअप इंडिया के साथ लोग जुड़ते हैं। अब बहुत बड़ी बात आती है, लोग सोचते हैं कि टायर स्क्रैप पॉसिबल नहीं है करना। क्यों नहीं है, क्योंकि हो रहा है। आप इंटरनेट पे जाओ ना, वहाँ फ्री इंटरनेट है, वो आपको पूरी जानकारी दे देगा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है। ये सबसे आसान है। जो वो अच्छे शेप में टायर्स हैं उनके ऊपर दोबारा रबड़ चढ़ाया जा सकता है। जो अच्छी शेप में नहीं है वो कटिंग करके उसका कई चीज़ों में उपयोग होता है। जैसे और जो कि बिल्कुल कई चीजों में बेकार है, कैसे? टाइल बनते हैं अच्छा, और बहुत सारी रबड़ की चीज़ें बन जाती हैं, उसको रीयूज हो जाता है। और जो बिल्कुल ही खराब हो गया है उसमें से केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। ओके। तो हर तरह से उपयोग है उसका। क्या सरकार भी चाहती है हम लोग इंपोर्ट करें टायर? बिल्कुल, देखो सरकार का फर्ज है कि जो चीज़ें इंडिया में कम हैं उनका इंतजाम बाहर से हो जाए। इसीलिए सरकार इंपोर्ट को इतना प्रेफरेंस देती है। अब देखिए ना, इंपोर्ट को रुकावट करेगी तो आज तेल के इंपोर्ट करने के लिए जयशंकर जी सारी दुनिया में घूम रहे हैं। सही। मोदी जी कह रहे हैं कैसे नहीं आने दोगे हमारा जहाज। और अभी आज की खबर है कि आज से खुल गया है। हाँ, आज से सब कुछ ओके। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी देश के लाइफ की लाइन के लिए जरूरी है। अब वो टाइम नहीं रहा कि स्वदेशी स्वदेशी, हम अपना खाएंगे अपना पहनेंगे, ना हम किसी को देंगे ना हम किसी से लेंगे। खत्म हो गया वो सिस्टम। अब ये पूरा विश्व ही एक घर है। अब सर जैसे ईरान और अमेरिका की लड़ाई सॉल्व हो गई, हाँ जी, क्या आपको लगता है आगे भी स्थिति ऐसे रहेगी? बदलती रहेगी तो क्या फर्क पड़ता है। आज यहाँ हो रही है, कल वहाँ हो जाएगी। तो इधर से ये काम चालू है, उधर का रुक जाएगा, फिर उधर का चालू हो जाएगा। ये ऐसा ही चलता रहेगा। बिजनेस कभी नहीं रुकता है। बिजनेस नेवर स्टॉप। अब लोगों के पास मौका है कि अब अपना स्टार्ट करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मौका है कि इस वक्त
जो शिपिंग है वो भी बहुत फॉर्मलाइज हो गई है। यहाँ तक कि मोदी जी ने, मैंने कल पढ़ा था, ट्रम्प से बोला है हाँ, कि नाविकों का सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने सामने बैठकर बोला है। तो सरकारें इसका ध्यान रखती हैं कि विदेश व्यापार अच्छा चले अच्छा अच्छा। और सही ढंग से चले। इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में? बिना जानकारी के काम करना। कैसे मतलब? आपको ना तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है, ना कंट्रीज के बारे में पता है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, ना आपको ये मालूम है कौन एग्जैक्टली खरीदेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे। आपने ऐसे ही देखा देखी कर लिया या गलत आदमियों के हाथों में पड़ गए, क्योंकि जब आप नए होते हैं और जानते नहीं हैं तो सामने वाला फौरन समझ जाता है कि आप नए आदमी हैं। वो नहीं चाहकर भी वो आपसे गलत काम करेगा। बिना जानकारी के या अधूरी जानकारी से काम करना, ये सबसे बड़ा नुकसान का। बाकी तो इतना अच्छा काम है। एक जगह माल पड़ा है, माल के पूरे पहाड़ लगे हुए हैं क्योंकि वो उनके काम नहीं आ रहा है, और एक जगह उसकी डिमांड है, बस एक पाइप ही तो लगाना है वहाँ से यहाँ तक। जैसे बांध में होता है, पानी में पाइप लगा देते हैं और बिजली बनने लग जाती है। ऐसे ही ये सामान का एक पाइप लगाना है और प्रॉफिट की बिजली बनेगी। बहुत आसान है राहुल जी। सर इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई ऐसा तगड़ा मतलब फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ जो आपकी नजर में? हाँ, बहुत होते हैं, रोज होते हैं। हम जानते हैं जैसे कि जैसे लोग बताना चाहोगे? बिना जाने पैसा भेज देते हैं इंपोर्ट के लिए। अच्छा। किसी अनजान आदमी को एडवांस भेज देते हैं। अच्छा। या उसको फोन करके कहते हैं आएगा तब हम यहाँ पैसा दे देंगे, देख कर दे देंगे। तब तक तो वो आदमी लेके पैसा चला ही जाता है। और मैं सरकार से बिल्कुल निवेदन करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि ऐसे फ्रॉड को बचाने के लिए लोगों को बताएं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। इसके बारे में तरह तरह के प्रोग्राम बना के पेश करें और अखबारों में दें कि ऐसे लोग काम ना करें जिससे कि फ्रॉड होता है। क्या इसमें बिजनेस में माफिया भी चलता है? जैसे लोकल लेवल पे तो माफिया चलता है, जैसे अभी एक मूवी भी आई थी धुरंधर 2, उसमें हाँ, कैसे माफिया को उड़ाया था। हाँ जी। क्या इस बिजनेस में भी माफिया चलता है? देखिए, माफिया का मतलब क्या है? जब पुष्पा पिक्चर देखी थी तो उसमें बहुत तगड़ा माफिया था, पर वो माफिया अलग लेवल का था। जी, वो अलग चीज का था। क्या इसमें भी ये माफिया है? देखिए, माफिया का मतलब काम करने वाले आपस में मिल गए हैं। ये तो हर जगह होता है। तेल इंडिया कितना खरीद रहा है, पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम बेचने वाले वो आपस में मिल जाते हैं। ओपेक हो गया, ऑयल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो आप उनको माफिया थोड़ी कह सकते हैं, वो आपस में मिल गए हैं तो वो सारे कंट्रीज। तो जब लोग मिल के काम करते हैं वो माफिया, तो इसमें माफिया जैसा आप कह सकते हैं कि हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा ये जो स्क्रैप का काम है, ये इतना ऐसा काम है, इसमें माफिया कम है। ओके, मैं बस यही कह सकता हूँ, माफिया कम। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं सर से बात करना तो सर की खुद एक आप मीटिंग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करें और स्पेशल मैम को बोले मेरे को सर से बात करनी है। सर आपको प्रॉपर वे में समझाएंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे। जैसे सर को फ्री टाइम मिलेगा आपको कॉल बैक आ जाएगा। आप पूरा प्रॉपर वे में सर से समझ सकते हैं। टायर छोड़ो, आपको कॉपर करना है, एल्युमिनियम करना है, कोई भी आइटम इंपोर्ट करनी है, हालांकि एक्सपोर्ट भी करनी है। 25 साल सर आपने लाइफ में एक्सपोर्ट करा है? एक्सपोर्ट ही किया, एक्सपोर्ट ही करा है, उसके बाद फिर इंपोर्ट करा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप लोकल लेवल पे काम करेंगे आप बहुत जल्दी ग्रो आ जाएंगे। सर बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और यकीन मानना कि इंपोर्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो जहां तक लोग पहुंच भी नहीं सकते, यहाँ पे आप आए। और सबसे बड़ी बात, काम उससे सीखो जो ऑलरेडी काम कर रहा हो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, आप यहाँ तक आए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।